Hello guys, this is Dr. PK Sharma. You are welcome to this YouTube channel Ganesh Chetu. Here in this video lecture, we will take problems on normal distribution. ठीक है? तो जो कुछ टाइप बनते हैं प्रॉब्लम्स के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, तो वो प्रॉब्लम्स हम यहाँ लेंगे, ठीक? और उनको सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे. तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1. The mean height of 500 students. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना गिवन है? 500. उनकी जो मीन हाइट है वो क्या है? इज 151 सेंटीमीटर, राइट? एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15 सेंटीमीटर. ओके, assuming that the heights are normally distributed, क्लियर कट मेंशन है ना. हाइट कैसा है, मतलब रैंडम वेरिएबल क्या है? हाइट है. और हाइट कैसी है? Heights are normally distributed. Heights of students are normally distributed. Find, क्या find करना है? How many students have heights between 120 and 155 centimeter? How many students have heights between 120 and 155 centimeter? तो ये हमें find out करना है. तो क्लियर आपको पता चल रहा है ना कि after reading out the question one can identify out the nature of the distribution, that is which kind of distribution, ये कौन से काइंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, विच काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इट. ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने सभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कर्व और प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएबल एक्स लाइंग इन बिटवीन ए टू वी, और हाउ टू कन्वर्ट द नॉर्मल वेरिएड एक्स इनटू द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएड जेड, वो सब हमने जाना हुआ था. तो फाइनली है ना वो सारे कॉन्सेप्ट हम यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं. तो देखते हैं. तो हियर गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 500. तो दैट इज कैपिटल एन की वैल्यू क्या है? कैपिटल एन इज इक्वल टू 500. मीन वैल्यू, मीन क्या है? मीन म्यू इज इक्वल टू 151 सेंटीमीटर. स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? 15 सेंटीमीटर गिवन है. ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम ना कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उस नॉर्मल कर्व कैसे बनता है उसको देख लेते हैं. कि मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी क्या थी कि नॉर्मल कर्व क्या होता है? सिमेट्रिक कर्व होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में, और मीन मीडियन मोड कॉन्साइड होते हैं. तो ये क्या है यहाँ पे? दिस इज द पॉइंट ऑफ मोड. x की वैल्यू यानी x को z में कन्वर्ट कर दिया. तो यहाँ से ये क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जैसे हम बात करें माइनस इन्फिनिटी टू 0 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एरिया अंडर दिस कर्व कैसा हो जाएगा? बाइसेक्ट हो जाएगा, टू पार्ट्स में 50-50 हो जाएगा. ठीक है, देखते हैं. तो ये कर्व ऐसा होगा. उसके बाद वो z की वैल्यूज क्या आ रही है वो अभी हम देखते हैं. यहाँ डेफिनेटली यहाँ z की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और इधर माइनस इन्फिनिटी होगी, इधर प्लस इन्फिनिटी होगी. इन बिटवीन जो वैल्यूज आएंगी उनको हम देखते हैं, एडजस्ट करते हैं ना. तो अब क्या करना है कि पहले हमें क्या करना है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट्स बिटवीन 120 एंड 155 सेंटीमीटर. तो रैंडम वेरिएबल जो x है, x किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइट्स को. तो अभी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x बिटवीन 120 एंड 155 ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी. इसके बाद इसमें कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि x रिप्रेजेंट्स फॉर द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल x लाइंग बिटवीन 120 एंड 155 सेंटीमीटर. ये हम फाइंड आउट करते हैं. तो इज इक्वल टू, अब मैंने बताया था कि ये रैंडम वेरिएबल, ये नॉर्मल वेरिएड x है. इस नॉर्मल वेरिएबल x को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएड z में कन्वर्ट कर, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएड z में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्योंकि हम जो हमें टेबल का यूज करना पड़ेगा, और टेबल का यूज करने के लिए हमें नॉर्मल वेरिएट को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में करना ही पड़ता है. तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? सब्स्टिट्यूशन लेते हैं कि z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. ये यहाँ से इससे क्या हो जाता है कि ये x z में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो p ऑफ दिस इज इक्वल टू p ऑफ z1 लेस देन z2. ये x में था और ये किस में कन्वर्ट हो गया? z में कन्वर्ट हो गया. बट अब यहाँ पे z1 की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो z1, ये देखो z का फार्मूला ये है. तो z1 का फार्मूला क्या बन जाएगा? तो z1 इज इक्वल टू यहाँ पे x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा.
तो ये 120 इज द वैल्यू ऑफ x1 एंड 155 इज द वैल्यू ऑफ x2। तो z1 यानी कि x1 एंड म्यू इसमें x1 एंड हम म्यू इसमें पुट कर रहे हैं, x1 म्यू एंड सिग्मा पुट कर दिया। तो x1 क्या है 120, म्यू क्या है 151, सिग्मा क्या है 15। सिंपलीफाई किया सॉरी सिंपलीफाई करने के बाद हमें z1 मिल गया। z1 इज इक्वल टू क्या है -2.07। तो ये -2.07 लेस देन z2। तो सिमिलर प्रोसेस हम z2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। z2 इज इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 म्यू एंड सिग्मा की वैल्यू पुट कीजिए 155 माइनस 151 अपॉन 15 इज इक्वल टू 0.27। तो ये 0.27 हमने पुट कर दिया, राइट। तो फाइनली हमने इसको नॉर्मल वेरिएट को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से नो प्रॉब्लम, इसको सिंपलीफाई करना है। अब एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, कल ये प्रॉपर्टी उसमें जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल करी थी। तब एक प्रॉपर्टी ये भी मैंने बताया हुआ था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल वेरिएट z लाइन बिटवीन a टू b इज इक्वल टू क्या होता है fb माइनस fa। fb माइनस fa या हम ऐसे बोलें कि एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू क्या होगा कैपिटल FB माइनस कैपिटल FA। तो यहाँ जो कैपिटल F है उसको हम क्या बोलते हैं CDF, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो पहले तो हमने क्या किया कि इसको यूज कर लिया। देखो P ऑफ A लेस देन Z लेस देन B इज इक्वल टू FB माइनस FA। तो देखो ये A की दिस इज द वैल्यू ऑफ A, दिस इज द वैल्यू ऑफ B। तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल F ऑफ 0.27 दैट इज FB माइनस कैपिटल F ऑफ A माइनस 2.07। ठीक है, तो ये हमने इसको कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ओपन किया क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। अब ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कैपिटल F की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि कैप F ऑफ प्लस इंफिनिटी, F ऑफ प्लस इंफिनिटी क्या होता है इज इक्वल टू 1 F ऑफ प्लस इंफिनिटी, क्योंकि हम Z की वैल्यू किस किस के बीच में है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच में है। तो F ऑफ प्लस इंफिनिटी का मतलब क्या है, F ऑफ प्लस इंफिनिटी का मतलब है कि एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू दिस प्लस इंफिनिटी मींस दैट लेफ्ट टू यानी एरिया अप टू दिस पॉइंट, एरिया फ्रॉम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू दिस पॉइंट दैट इज F ऑफ प्लस इंफिनिटी। का मीनिंग ये है कि शुरू से लेके इंफिनिटी तक का एरिया कितना हो जाएगा तो दैट इज 1 हो जाएगा। या सेकंड लैंग्वेज हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सेकंड टाइप से ये बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग द रैंडम वेरिएट z फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू दिस पॉइंट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी 100%, राइट। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा यानी माइनस शुरू से लेके दिस पॉइंट तक ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या और इसको हम ऐसे भी बोलेंगे कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी fx dx इज इक्वल टू 1 यानी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू यूनिटी। मतलब मीनिंग वही है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग द रैंडम वेरिएबल इन मेजर इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तो दैट इज क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्योंकि सभी छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे उनका सम करेंगे तो देन वो 1 आएगा 100%। ओके, सेकंड ये प्रॉपर्टीज की f ऑफ माइनस इंफिनिटी तो ये क्या होता है 0 होता है क्योंकि जिस पॉइंट पे जहाँ पे जो बिगनिंग पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट है उसी पॉइंट पे f ऑफ माइनस इंफिनिटी तो किसी पॉइंट पे है ना तो ये क्या हो जाएगा जहाँ से शुरू किया वहीं पे खत्म हो गया मतलब माइनस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी में तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। क्या आ जाएगी 0। देन f0 का मतलब क्या है कि जैसे कि ये माइनस इंफिनिटी टू z एक मिड वैल्यू रहती है तो माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड 0 टू इंफिनिटी तो f0 का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग द रैंडम वेरिएबल z फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0 तो ये 0.5 या 50% और एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम द पॉइंट माइनस इंफिनिटी टू 0 कितना हो जाएगा 50%। सिमिलरली 0 टू प्लस इंफिनिटी में क्या हो जाएगा वो भी 50% दैट इज 0.5 आ जाएगा, राइट। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज माइनस इंफिनिटी टू दिस पॉइंट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं ना तो इज इक्वल क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। और अगर आप इसको चाहें तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू 0 fx dx तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी 1/2 आएगी। अगर हम यहाँ पे पुट करना है
इस इन्फिनिटी की जगह हम क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो इसकी वैल्यू 1/2 1/2 दैट इज 0.5 आ जाएगी, राइट। और एक और प्रॉपर्टी है कि f ऑफ माइनस जेड दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि f ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस एफ जेड, 1 माइनस एफ जेड। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF, जिसको हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, देखो हमें f 0.27 की वैल्यू चाहिए एंड f माइनस 2.07 की वैल्यू चाहिए। तो और ये 0.27 एंड माइनस 2.07 क्या है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ z है, और ये z एक्सेस है ना। तो यहाँ z इज इक्वल टू 0 है, और 0 से जब आप थोड़े आगे जाएंगे तो ये यहाँ पे 0.27 आ जाएगा, और इधर ये नेगेटिव वैल्यूज ऑफ z आएंगी है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, z इज इक्वल टू 0 के फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो z की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ से आगे चलिए तो ये वाला पॉइंट मैंने डिसाइड कर दिया 0.27 आ गया, मार्क कर दिया 0.27 है z की वैल्यू। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ मिलेगी, हमें यहाँ मिल रही है माइनस 2.07, दिस इज द वैल्यू ऑफ z1 इज इक्वल टू माइनस 2.07। तो अब क्या है कि f ऑफ 0.27, f ऑफ 0.27 मींस माइनस इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, ये माइनस इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग द रैंडम वेरिएबल z फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0.27, इसका मीनिंग ये है। और एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0.27, ये कितना होगा, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट, तो ये क्या है 0.60642, किससे हमें ये टेबल से मिल जाता है, ये एक नॉर्मल टेबल्स है, तो नॉर्मल टेबल्स पे हम ये वैल्यू रीड आउट कर सकते हैं कि f ऑफ 0.27, नॉर्मल टेबल z की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एंड नॉर्मल टेबल फॉर दी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ z, यानी दो तरह से हम रीड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मल टेबल में z की वैल्यू 0.27 देखेंगे, उस पे f जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो 0.60642 आ जाएगी, माइनस अब ये क्या है, ये आ गया देन f ऑफ माइनस 2.07, तो f ऑफ माइनस 2.07 है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, माइनस इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, ये इधर से, तो ये f ऑफ माइनस 2.07, ये भी अगेन है ना टेबल से हमने फाइंड आउट कर लिया कि 0.01923 आ रहा है, क्या आ रहा है 0.01923। अब इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया 0.58719 आ गई। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लाइंग इन बिटवीन 120 टू 155 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी आई। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए इस प्रोबेबिलिटी में कैपिटल N यानी टोटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, कैपिटल N इनटू दिस प्रोबेबिलिटी। तो कैपिटल N की वैल्यू क्या है, कैपिटल N की वैल्यू है हमारे पास 500, तो 500 इनटू दिस वैल्यू 0.5879 मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 293.595, और विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 294, कितना है 294। तो ये आंसर आ गया हमारा, क्या आ गया 294। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आ गया 294 who have heights between 120 and 155 सेंटीमीटर, और आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स, तो ये 294 स्टूडेंट्स आ गए ना, ठीक है। तो देखिए हमने इस टाइप से हमने प्रोसेस को फॉलो किया, फॉलो करने के बाद मींस दैट x को z में कन्वर्ट किया, देन CDF का यूज किया, कैपिटल F का टेबल का यूज किया, और देन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, देन उस प्रोबेबिलिटी में कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए जिनकी हाइट 120 टू 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक टाइप के क्वेश्चंस तो ये था, हाँ, जिसमें कि हमें हाइट, वेट, लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर इस टाइप से कुछ फाइंड आउट करना होता है, तो वो हम इस टाइप के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, ठीक। अब सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें कि हमें नॉर्मल कर्व फिट करने को होगा, तो वो एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसमें, ओके। ओके, यहाँ अब हम नेक्स्ट सेकंड टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि फिट अ नॉर्मल कर्व, यहाँ पे हमें नॉर्मल कर्व फिट करना है टू द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा है टेबुलर फॉर्म में गिवन है, क्या है लेंथ ऑफ लाइन दैट इज x, वैल्यू ऑफ x इज गिवन, एंड फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज दैट इज वैल्यू ऑफ f इज गिवन।
तो फर्स्ट रो में है ना लेंथ ऑफ लाइन दैट इज वैल्यूज ऑफ एक्स आर गिवन एंड सेकंड रो में फ्रीक्वेंसीज दैट इज वैल्यूज ऑफ एफ आर गिवन। तो क्या है 8.60 पे एफ की वैल्यू 2 है, 8.59 पे 3, 8.58 पे 4, 8.57 पे 10, 8.56 पे 9, 8.55 पे 8, 8.54 पे 4, 8.53 पे 1 एंड 8.52 पे 1 है। तो कितनी वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब इसके लिए हमें नॉर्मल कर्व को फिट करना है। तो नॉर्मल कर्व फिट करने के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि n इंटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी n इंटू वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और n इंटू fx। तो n इंटू fx से हमें जो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी यहाँ पे थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो कहने का मतलब है कि हमें नॉर्मल कर्व फिट करना है दैट इज कैपिटल N इंटू fx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब fx क्या होता है, fx होता है 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। fx क्या होता है 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि नॉर्मल कर्व या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन fx इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई इनटू e टू द पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर होता है। तो उसके जो पैरामीटर्स क्या है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पीडीएफ है उसमें हमें क्या है म्यू एंड सिग्मा की वैल्यू पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस गिवन डेटा। इस डेटा के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मीन फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद ही हम कैपिटल N इंटू fx फार्मूला फिट करेंगे जिससे कि नॉर्मल कर्व फिट हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस डेटा की हेल्प से इस डेटा के लिए मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखो एक टेबल बना लेते हैं हम। दिस इज ये कॉलम किसके लिए, वैल्यूज ऑफ x के लिए, दूसरा कॉलम वैल्यूज ऑफ f के लिए। बट अब क्या है कि जब हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने के लिए हम क्या कहते हैं कि बिग डेटास को स्मॉल डेटास में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक अज्यूम्ड मीन करना होता है। तो अज्यूम्ड मीन क्या होता है कि मिड वैल्यू जो भी है कि ऑर्डर में डेटा लगाइए, उसके बाद जो मिड वैल्यू है उसको अज्यूम्ड मीन ले लीजिए। तो ऑलरेडी ऑर्डर में है ना, सीक्वेंस में है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटा की मिले। तो इसमें मिड वैल्यू कौन सी है, दिस इज द मिड वैल्यू क्योंकि इसके लेफ्ट में 4 है और राइट में 4 है। तो हमने 8.56 को क्या ले लिया, अज्यूम्ड मीन ले लिया। तो लेट द अज्यूम्ड मीन बी a इज इक्वल टू 8.56। तो इस मीन अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लेंगे हम, है ना, दैट इज तो यहाँ d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस a डेविएशन बाय द अज्यूम्ड मीन, जिससे कि इस रो में इस कॉलम में हमें क्या है कि ये डेटा रिड्यूस हो रहा है यहाँ। तो d इज इक्वल टू x माइनस a। तो 8.60 माइनस 8.56 तो ये आ गया, राइट। सिमिलरली ये सारे एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए d कॉलम के। नेक्स्ट कॉलम में f इंटू डी आएगा, तो f इंटू डी इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 0.04 0.08 आ गया। देन 3 इंटू 0.03 0.09 आ गया। सिमिलरली ये सभी एलिमेंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है f इंटू डी स्क्वायर। तो अब यहाँ पहले d वाला जो कॉलम है उसका d स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, 0.04 को होल स्क्वायर कीजिए, देन उसको आप f से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो डायरेक्ट रिजल्ट में दे रहा हूँ 0.0038, राइट। देन नेक्स्ट 0.0027 ऐसे और एलिमेंट मिल जाएंगे। उसके बाद टोटल फाइंड आउट करना है नीचे। तो f सीरीज का सम ऑफ f सीरीज टोटल दैट इज सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू कैपिटल है। तो इसकी वैल्यू क्या रही है 42। यहाँ पे सिग्मा fd क्या रहा है 0.12 और इस वाले कॉलम का सम क्या रहा है सिग्मा fd स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0134। तो ये हमने टेबल बना लिया। टेबल बनाने के बाद जो भी हमें रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए थी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए, वो सब हमने टेबल से फाइंड आउट कर लिया। ओके। तो अब देखिए मीन क्या होता है फार्मूला a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट की, सिग्मा fd की वैल्यू पुट की, सिग्मा f की वैल्यू पुट की। a की वैल्यू क्या है 8.56, सिग्मा fd क्या है 0.12, सिग्मा fd क्या है 0.12 एंड सिग्मा f क्या है 42। सिंपलीफाई किया तो ये आ गया मीन, एक्चुअल मीन 8.562। वो तो अभी अज्यूम्ड मीन था, एक्चुअल मीन मिल गया है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के लिए हमारा फार्मूला है कि अंडर रूट ऑफ सिग्मा fd स्क्वायर अपॉन सिग्मा f माइनस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इसमें भी हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी टेबल की हेल्प से।
सिंप्लीफाई किया तो 0.0176 मिल गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसी का स्क्वायर कर देंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। अगर कहीं रिक्वायरमेंट है तो वेरिएंस मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम पॉइंट पे। क्या क्या फाइंड आउट करना था हमें? फाइंड आउट करना था नॉर्मल कर्व। तो नॉर्मल कर्व, हेंस द नॉर्मल कर्व टू बी फिटेड इज, क्या हो जाएगा ये, कैपिटल N इंटू एफ एक्स। और N क्या है? कैपिटल N क्या है? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, और इंटू एफ एक्स, राइट। तो कैपिटल N की वैल्यू क्या है? देखो कैपिटल N क्या है? 42 है। 42 इंटू एफ एक्स क्या है? ये फार्मूला हमें पता ही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स 1/σ√2y इंटू e टू द पावर माइनस हाफ इंटू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। आप क्या कर रहे हैं? इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिग्मा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, म्यू एंड सिग्मा यहाँ पुट कर रहे हैं। तो ये 42 इंटू 1 42 हो गया। सिग्मा क्या है? 0.0176 है, √2y है, e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू की वैल्यू 8.562 होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर 2 इंटू 0.1762 होल स्क्वायर, राइट। अब क्या है कि ये नॉर्मल कर्व मिल गया। तो अब इसमें करस्पॉन्डिंग आपको थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज मिल जानी है कि विद रिगार्ड टू द वैल्यूज ऑफ x वी गेट द वैल्यूज ऑफ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ से हमें ये टोटल डेटा मिल जाएगा कि जब x की वैल्यू आप 8.60 यहाँ पुट करोगे तो आपको ये फ्रीक्वेंसी, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। देन x इज इक्वल 8.59 मिलोगे, पुट करोगे x इज इक्वल 8.59 यहाँ, तो नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी। 8.58 पुट करोगे तो इसमें तो नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी। ऐसे 8.57 यहाँ पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी। तो फाइनली हमें अब वो डिफरेंट वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पता है हमें कि ना विद रिगार्ड टू द वैल्यूज ऑफ x वी गेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम दिस फार्मूला, राइट। तो इतना ही करके छोड़ देना, सिंप्लीफाई करके छोड़ देना है इसको, मतलब क्योंकि अभी x है तो अब x के साथ तो इसको हमें ना सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। मैक्सिमम ये और कर सकते हैं कि हम चाहे तो 42 को इससे डिवाइड कर सकते हैं, √2π की वैल्यू पुट कर सकते हैं और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो भी फिर वो इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो फाइनली हम चाहे तो अपना नॉर्मल कर्व यहाँ करके छोड़ सकते हैं। अब जब तक टेबल बनाने के लिए नहीं आए तो यहाँ छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर टेबल बनाने के लिए भी आता है तो हम एक कॉलम x की वैल्यू ले लेंगे और सेकंड कॉलम में थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज ले लेंगे, तो वो यहाँ से मिलती चली जाएंगी। तो दो कॉलम में हम दे देंगे कि x1 पे ये f1 आ जाएगा, x2 पे f2, x3 पे f3 एंड सो ऑन। तो फाइनल क्या है? नॉर्मल कर्व हमने इससे दे दिया। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये क्या था? सेकंड टाइप के क्वेश्चन था, इसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फर्स्ट टाइप इससे पहले किया था हमने, ये सेकंड टाइप का था कि नॉर्मल कर्व फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल कर्व किससे मिलेगा? n इंटू एफ एक्स। तो उसके लिए हमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और कैपिटल N की वैल्यू पुट करके उसको हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर मिल जाएगा उसके बाद जो फर्दर हम चाहे तो सिंप्लीफाई करें, हम चाहे तो नॉर्मल कर्व को यहीं इतना ही करके छोड़ सकते हैं, वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर मिल जाएगा, राइट। और इसके आगे अगर टेबुलर फॉर्म में आंसर मांगा है तो फिर हम यहाँ से टेबुलर फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टाइप हो गए। उसके बाद अब मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम डालता हूँ यहाँ पे। तो एक दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जो कि हमने कर लिया है उसी जैसे प्रॉब्लम है, पर आपको करना है और कुछ डाउट्स हो तो मुझसे पूछना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? दी वेट्स ऑफ 300 स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 68 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3 kg। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव वेट्स? फर्स्ट पॉइंट में क्या बताना? हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव वेट ग्रेटर देन 72 kg। सेकंड में क्या बताना? हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव वेट लेस देन और इक्वल टू 64 kg। एंड थर्ड सब पार्ट में क्या बताना? हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव वेट बिटवीन 65 एंड 71 kg इंक्लूसिव, बोथ इंक्लूसिव, राइट। तो ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी के जैसे ही है, सेम टू सेम। तो इसके आंसर मैं बता रहा हूँ। आंसर फर्स्ट पार्ट का आएगा 28 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 28, सेकंड पार्ट का आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 28 एंड थर्ड सब पार्ट का आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 205। तो आपको करना है और कुछ डाउट्स हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? In a normal distribution exactly 7% of the items are under 35
थोड़ा थ्योरेटिकली है, मतलब कैसा है, जो टाइप फर्स्ट का ही है उसी टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन गिवन है कि इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली 7% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 35 एंड 89%, 7% of the items are under 35 and 89% are under 63. What are the mean and standard deviation of distribution? तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन हमें mean and standard deviation of the normal distribution फाइंड आउट करना है किसकी हेल्प से, जो थ्योरी गिवन है। तो देखिए मैं ये पहले तो आंसर बता देता हूँ। आंसर मीन क्या आएगा 50.3 आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा 10.3 आएगा, यानी म्यू क्या आएगा 50.3 एंड सिग्मा क्या आएगा 10.3। पर इसके लिए पैरेलली मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। हिंट क्या है कि देखो गिवन क्या है कि इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली 7% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 35, 7%। तो ऐसे आइटम दैट इज कैपिटल एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 35, पी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इज इक्वल टू 35, आइटम्स आर अंडर 35 क्या है अपना 7% है, तो 0.07 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब ये तो नॉर्मल वेरिएट है x, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करेंगे, यानी z में। तो वो मैंने बताई था कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे z लेस देन इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 0.07। इसी को हमने क्या कन्वर्ट किया, x को z में कन्वर्ट कर लिया, ये मैंने प्रोसेस बताई है। अब क्या है देखो, तो अब देखो प्रोबेबिलिटी of a random variable z which is less than is equal to 35 minus mu upon sigma, और इसकी वैल्यू क्या है देखो 0.07 दे रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.07 दे रहा है। तो अब हमें नॉर्मल जो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है हमें ये चेक करना है कि ये 0.07 किस पॉइंट पे वैल्यू है, 0.07 किस पॉइंट पे वैल्यू है। अब रिवर्स चेक करना है। अभी हम क्या कर रहे थे कि f ऑफ a और f ऑफ b पे CDF की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन अब वो हम वो पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं ना कि ये तो वो f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू गिवन है, बट वो a और b क्या है, तो वो ये देखो -1.48, यानी कि f माइनस 1.48 पे ये जो वैल्यू आएगी वो 0.07 आएगी। यानी कि हमें अब यहाँ पे पॉइंट सर्च करना है कि जो 0.07 जो वैल्यू गिवन है टेबल में वो किस पॉइंट पे है ना, जो आपका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी वैल्यू है, तो वो -1.48 पे। तो आप इजीली इसको नॉर्मल टेबल जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है वहाँ से आप इजीली कंफर्म कर सकते हैं। जब आप उसको देखेंगे कि 0.07 किस पे आ रही है, तो -1.48 पे आ रही है, राइट। इस z पे ये वैल्यू किस पे आ रही है, तो ये -1.48 पे आ रही है। तो इधर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू दिस पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ये तो इस पॉइंट पे गिवन है ना, किस पे गिवन है, अप टू दिस पॉइंट। बट अब ये आ क्या रहा है, ये हमने देखा -1.48, ये आपको हिंट दे रहा हूँ ना कि भैया इस पॉइंट पे है ना हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल z व्हिच इज लेस देन इज इक्वल टू 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये हम बोलेंगे f ऑफ 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की वैल्यू क्या है 0.07 है। तो f ऑफ 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 0.07 है, तो वो 0.07 किस पॉइंट पे वैल्यू आ रही है, वो -1.48 पे आ रही है। तो दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस पॉइंट हो जाएगा, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको सिंपलीफाई किया तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे म्यू -1.48 सिग्मा इज इक्वल टू 35। इसको सिंपलीफाई करने पर एक क्वेश्चन मिल गया। सिमिलरली आप सेकंड देखो है ना, सेकंड क्या है, ये आर अंडर 63, 89% आर अंडर 63, तो पी एक्स लेस देन 63 इज इक्वल टू 89%, 0.89। सिमिलर प्रोसेस हमने अप्लाई किया, एक्स को जेड में कन्वर्ट किया, देन ये वैल्यू हमने देखी यहाँ पे 0.89 किस पॉइंट पे आ रही है, देन सिंपलीफाई किया तो हमें ये सेकंड इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया, सेकंड इक्वेशन मिल गया, म्यू प्लस 1.23 सिग्मा इज इक्वल टू 63। अब इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन दोनों को सिंपलीफाई करना है, इसको और इसको दोनों को सिंपलीफाई करना है। दोनों को सिंपलीफाई करने के बाद है ना म्यू एंड सिग्मा की वैल्यूज मिल जाएंगी, तो म्यू की वैल्यू ये आ रही है एंड सिग्मा की वैल्यू ये आ रही है। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 था। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 का मैंने हिंट भी दे दिया है कैसे करना है ना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसी के ही जैसा है, इसमें अब थोड़ा सा चेंज हो गया बस ओनली कि हमें जब हम एफ ए और एफ बी पे वैल्यू देखते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एफ 2.07 देखा था हमने, बट एफ ऑफ 2.07 की क्या वैल्यू आई थी। अब उल्टा देखना है कि वो जो वैल्यू आई है वो किस पॉइंट पे आई है। अब ये करना है कि मान लीजिए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स,
बट वो अब ये देखना है कि वो x जो वैल्यू आई है a के किस पॉइंट पे आपकी वैल्यू आई है। तो यहाँ पे 0.07 जो वैल्यू आई थी वो z के किस पॉइंट पे वैल्यू आएगी, तो वो z के -1.48 पे वैल्यू आएगी। तो -1.48 पे जो वैल्यू आएगी, और जबकि यहाँ गिवन है 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा पे भी गिवन है, तो ये दोनों पॉइंट इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो ये फाइनली ये इसका हिंट था, ये आपको सिंपलीफाई करना है, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम। ओके, सो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में था, जो सारे टाइप्स है वो सारे टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया है ना इस वीडियो लेक्चर में, और ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दे दिया मैंने, ये आपको करना है, और कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछना है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।